नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी की सबसे बड़ी नाकामयाबी असल में उसके सफर का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी? आज हम असफलता को एक बिल्कुल ही अलग, एक दिव्य नजरिए से देखने वाले हैं। चलिए इसी एक सवाल से अपनी आज की बात शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी की सबसे बड़ी असफलता, जिसे वो अपना अंत समझ रहे हैं, असल में वो अंत हो ही ना, बल्कि वो कृष्ण का एक इशारा हो, एक नए रास्ते के लिए की गई दिव्य सफाई हो। तो इस विचार की गहराई में उतरने से पहले हमें असफलता के उस भारी एहसास को समझना होगा जिससे हम सब कहीं ना कहीं, कभी ना कभी गुजरे हैं। वो बंद दरवाजे, जैसे नौकरी से इनकार की वो ईमेल जो पल भर में दिल तोड़ देती है, या फिर किसी इम्तिहान में मिली हार, उम्मीदों का वो एक फटा हुआ कागज। और फिर आता है वो अकेलापन, एक धुंधले बारिश वाले कमरे में, जब लगता है कि हम पूरी तरह से टूट गए हैं और हमारी मौन प्रार्थनाएं वो बस अनसुनी रह गई हैं। लेकिन ठीक इसी निराशा के पल में कहानी बदलती है। यहीं से एक सफर शुरू होता है, अंधेरे से उजाले की ओर, एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण की ओर। और यही वो विचार है जो इस पूरी बातचीत का सार है, कि हर ठोकर एक पवित्र मोड़ है, जहां एक दिव्य हाथ हमारी सीमाओं को मिटाकर हमारी किस्मत फिर से लिखता है। मतलब असफलता कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोचा समझा, एक रचनात्मक कदम है, एक तरह की डिवाइन एडिटिंग जो हमें हमारे असली मकसद के और करीब लाती है। तो असली चुनौती हमारे नजरिए की है। क्या हम अपनी हार को एक ऐसा घाव माने जो कभी भरेगा ही नहीं, या फिर उसे भविष्य का एक दिव्य नक्शा समझे? अटूट विश्वासी वो शक्ति है जो हर त्रासदी को एक मास्टरपीस में बदल सकती है। और सबसे अहम बात यह है कि कृष्ण सिर्फ इस संघर्ष के दर्शक नहीं हैं, बल्कि वो हर उस पल में हमारी कहानी को दोबारा लिख रहे हैं, जब हम अंधेरे में भी प्रकाश की ओर देखने का चुनाव करते हैं। तो चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आध्यात्मिक रूप से ये झटके लगते क्यों हैं, इनके पीछे की वजह क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों के मन में आता होगा, है ना, कि सबसे सच्ची प्रार्थनाओं के बाद भी कुछ दरवाजे बंद क्यों रह जाते हैं। क्योंकि हर असफलता में एक छुपी हुई लय होती है, आत्मा का एक पुनर्संतुलन। और इसका जवाब शायद इस एक शब्द में छिपा है, अहंकार शल्यक्रिया। जी हाँ, ईगो सर्जरी। इसका मतलब यह है कि हार कोई सजा नहीं है, ये तो अहंकार को धीरे धीरे हटाने की एक डिवाइन सर्जरी है, ताकि हमारी सच्ची नियति के लिए एक मजबूत नींव तैयार हो सके। और ये जो दिव्य बदलाव है ना, ये अक्सर इन 4 पड़ावों से गुजरता है। पहला पड़ाव है झटका, जो अंत नहीं बल्कि एक जरूरी मोड़ है। दूसरा है अहंकार शल्यक्रिया, जहां हमारी बनाई हुई सीमाएं टूटती हैं। तीसरा है सीमा विस्तार, जब संघर्ष हमारी क्षमताओं को वहां तक ले जाता है जहां हम कभी गए ही नहीं। और आखिर में आता है चौथा पड़ाव, नया पथ, एक ऐसी मंजिल को अपनाना जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और ये पंक्ति इस पूरी भावना को कितनी खूबसूरती से बयां करती है। ये हमें सिखाती है कि हम हालात के शिकार नहीं, बल्कि उस दिव्य मोड़ के शिष्य हैं। ये संघर्ष को देखने का और खुद को पहचानने का एक नया शक्तिशाली तरीका है। तो चलिए अब इस सफर के अंतिम और सबसे परिवर्तनकारी चरण की ओर बढ़ते हैं। ये लाइन हमें समझाती है कि क्यों कभी-कभी हमारी छोटी छोटी योजनाएं पूरी नहीं होती। कृष्ण अक्सर हमारे छोटे सपनों को मिटाते हैं, ताकि हम कुछ ऐसा बन सकें जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हो सकता है कि जिस दरवाजे को हम खटखटा रहे हैं वो हमारे लिए बहुत छोटा हो, और कृष्ण हमारे लिए एक पूरा महल तैयार कर रहे हों। और शायद इस पूरे विचार का सबसे गहरा सार इसी एक पंक्ति में है, तुम्हारा प्रयास तुम्हारी भक्ति है, पर परिणाम उनका लेखन। हम पूरी शिद्दत से अपना कर्म कर सकते हैं, और वही हमारी सच्ची प्रार्थना है। लेकिन कहानी का अंतिम अध्याय लिखने का हक सिर्फ उस दिव्य शक्ति का है। ये मानवीय प्रयास और ईश्वरीय इच्छा के बीच का सबसे सुंदर संतुलन है। तो अंतिम संदेश यही है कि हर असफलता की राख से एक उच्च शक्ति, यहाँ कृष्ण, हमारी किस्मत का एक नया अध्याय लिख रही होती है। और इस भरोसे में एक बहुत गहरा सुकून है, एक समाधान है। और अंत में मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगा, क्या हमारा अगला अध्याय हमारी पिछली असफलता की स्याही से ही लिखा जा रहा है, या उसे एक दिव्य कलम से लिखे जाने की गुंजाइश है?